ये देखिए, ये है हमारा एशिया का मैप। मैप में मैं आपको दिख रहा है एशिया, ये है एशिया। इसके बाद ये है हमारा हिंदुस्तान। इसे गौर से देखिए, ये है हमारा हिंदुस्तान और इसको गौर से देखिए। हिंदुस्तान ये है। इसके साथ साथ मैं अभी आपको बताते जाऊंगा एशिया के बाद यूरोपियन कंट्री। ये जो नज़र आ रही है वो है यूरोपियन कंट्री। गौर से देखना है आपको, 1 से 2 बार देखना है, गौर से देखना है। यह है यूरोपियन कंट्री। और ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है आपको, ये है पोर्चुगल। ये है पोर्चुगल। गौर से देखिए मैप को, मैप को गौर से देखिए। जहां मैंने अंगली रखी है, अपनी उंगली रखी है, वो है पोर्चुगल। ये है पोर्चुगल। जहां मैंने अपनी उंगली रखी है, ये छोटा सा हिस्सा, छोटी सी कंट्री जो यूरोप में है, पोर्चुगल है। उसे गौर से देखिए। ये है पोर्चुगल। इधर से होते हुए इसने, वास्को डी गामा ने यूं इधर से आते हुए इधर हमारे हिंदुस्तान को गया था। एक बार देखिए, दूर से देखिए। ये है पोर्चुगल। गौर से देखिए, ये है पोर्चुगल। यहाँ से होते हुए यहाँ 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 जनूबी अफ्रीका तक आकर यहाँ तक कहीं जहाँ से वापस चली गई, लेकिन वास्को डी गामा आता रहा आता रहा आता रहा। यहाँ से आते 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 यहाँ से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। तो ये हुआ मैप। मैप में आपको अच्छे से देखना है, मैप में आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से वो आया था। ये सारा समंदर है। इस समंदर पर से गुजरते हुए वो हिंदुस्तान के कालीकट शहर, हिंदुस्तान के कालीकट शहर में दाखिल हुआ था। इसके बाद फिर से वो यहीं से बहुत सारा माल लेकर वापस यूरोप में चला गया। यूरोप में उनकी कंट्री है पोर्चुगल। पुर्तगाल कहते हैं, अगर इसको उर्दू में कहें तो पुर्तगाल है, अगर इंग्लिश में कहें तो पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के बाजू ही एक कंट्री है, वो है स्पेन। देखिए जरा गौर से देखिए, पुर्तगाल के बाजू है स्पेन, फिर उसके ऊपर है फ्रांस। दिखाई दे रहा होगा आपको फ्रांस। और ये जो मैंने लकड़ी रखी हुई है, छड़ी रखी हुई है, वो है इंग्लैंड। इसी बर्तानिया, इंग्लैंड एक ही नाम है, ब्रिटिश, ये सब एक ही नाम है। इन्होंने ही हम पर 200 साल हुकूमत की थी। इसके बाद ये सारे यूरोपियन कंट्रीज एक के बाद एक के बाद एक एक करते हुए हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए दाखिल होते रहे। इसी के बाद इन्हीं के दरमियान जंगें होनी शुरू हो गई। तो जो 3 एंग्लो फ्रेंच वार हुए थे, फ्रेंच मतलब फ्रांस, जो स्पेन के एकदम बाजू में है। तो ये जो समंदर है, ये मेडिटेरियन सी कहलाता है। इसे गौर से देखिए, ये जो समंदर है मेडिटेरियन सी। इसके बाद ये स्विस कैनाल है, ये स्विस कैनाल जिसे हम रेड सी कहते हैं, बहरे खलजम। इधर से आप इंडिया को ऐसा फिरले को आने से बहुत दूर होता है। को यहाँ से जो ज़मीन का टुकड़ा था, स्विस कैनाल को तोड़ डालने में जहाज जाने होता तोड़ा ले, उसकी वजह से इधर से सीधा हमें हिंदुस्तान को आ जाती, आधे से आधा रास्ता और वक्त हम ना बच जाता। तो ये मैप को आपको अच्छे से समझना होगा। जब तक आप गौर से नहीं समझेंगे आपको दिक्कतें पेश आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड इंग्लैंड ये बहुत अहम है। सबसे पहले आने वाले हिंदुस्तान को पोर्चुगीज थे और सबसे आखिर में भी जाने वाले पोर्चुगीज ही थे, फ्रेंच थे। फ्रेंच को अंग्रेजों ने हरा दिया। मैप में गौर से देखिए, फ्रांस कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। अंग्रेजों ने
फ्रांस को हरा दिया। तो इसी के साथ मैसूर की जंगें हुई। इसके बाद अगर आपने इस मैप को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो मैं अगली क्लास में एंग्लो फ्रेंच वार की दूसरी जो जंग हुई थी, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार हुई थी, उसके मुताल्लिक़ मैं आपको तफसील से मालूमात फ्राहम करूँगा। इसे गौर से देखिए। कौन सा समंदर किधर है? बहरे हिंद है, इंडियन ओशन कहते हैं इसको। समंदरों के बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इन यूरोपियन कंट्रीज को जानने वाले बन जाइए। छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पर, इन कंट्रीज को अच्छे से जान लीजिए। देखिए मैंने अभी वीडियो रखी है इंग्लैंड के ऊपर, इधर स्वीडन है। अब गौर से जब तक नहीं देखेंगे, जब तक आपके दिमागों में मैप नहीं बैठेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैप को बगौर देखिए, मैप को देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि यूरोपियन ने किधर से लेकर किधर तक हिंदुस्तान को आए, किस तरह से तिजारत करते रहे। यह बात आपको अच्छे तरह से समझनी होगी।